अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे, अब लाइव अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद है फरहान भाई, जिनका ताल्लुक सीमा हैदर के जो गांव है, बल्कि सीमा हैदर के कहने के ये पड़ोसी हैं। यानी कि ये शख्स जो है फरहान भाई, ये सीमा हैदर को गुलाम हैदर भाई से भी पहले से जानते हैं। यानी कि गुलाम हैदर भाई की शादी जो 2014 के अंदर हुई है सीमा हैदर से, तो ये जो भाई है फरहान भाई, ये सीमा हैदर को पहले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। फरहान भाई कैसे हैं? जी ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाओ कैसे? जी फरहान भाई जरा ये बताइए कि जैसा कि आपने एक बहुत ही तेल का खैर इंकशाफ किया है कि सीमा हैदर जो है गुलाम हैदर भाई से शादी से पहले एक जगह कहीं इसका और यानी कि शादी हो रही थी। हाँ, शादी हो रही थी उधर से, शादी रात निकाह को वो उधर से भाग गई। यानी कि लाल सूट पहना हुआ और निकाह से पहले ये भाग गई। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये कहाँ गई? फिर इसके बाद पता नहीं किधर चली, हमको ये पता चला गुलाम हैदर से शादी कर ली। यानी कि ये पहले वहां से भागी, जिस लड़के के आसरे में भागी उसने से शादी नहीं करी। नहीं। तो इसने हमारे प्यारे से भोले भाले गुलाम हैदर भाई को फंसा लिया। ठीक है जी। तो ये बताइए फरहान भाई, आपका जो घर है सीमा हैदर के घर से कितना करीब है? बस ये थोड़ी सी दूरी है, यानी कि 6-8 घर, 10 घर या 2-3 गली ऐसा, जैसे हाँ, ऐसे कराची शहर के अंदर गलियां होती है 6 नंबर 7 नंबर 8 यानी कि इतना दूर इलाके की है यानी कि। तो फरहान भाई साथ में ये भी बताएं इसके बारे में, कुछ पहले भी चीजें आपने सुन रखी थी ये केस होने से पहले? भाई मेरी बात सुनो ना आप। जी। जो लड़की जिसके बना घर में आने जाने में जिसका बना बाहर निकलना बंद हो जाता है, उसके चलन देखते हैं घर वाले जी, उसकी कैसी तबीयत है कैसी नहीं तबीयत है। अब जो लड़की अच्छी चलेगी वो उसको बाहर आने जाने छोड़ेगी, जिसके बच्चन होंगे वो उसको नहीं जाने देंगे। ठीक है ना मेरी? सही है। इसलिए तो यानी कि ये बचपन से आप कहते हैं बच्चन थी। जी। तो प्यारे बहन भाई जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं, जैसा कि आपने सुना, उसने अपने मुंह से बताया था कि मैं शुरू से जो है एक जहीर को पसंद करती थी। ठीक है, तो आप देख लें, जहीर को जब वो पसंद करती थी, खुद कहती है कि जब गुलाम हैदर से मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र इतनी थी या इतनी थी। ये तो हमने पहले भी सुन रखा है कि 13 साल की उम्र में भी वो पहली दफा भागी थी। तो आज जो हमारे साथ ये फरहान भाई मौजूद है, ये इसका 100% सबूत दे रहे हैं कि ये वाकई में पहले भी स्कूल से दीवार फलांग कर भागी थी 13 साल की उम्र के अंदर। तो इस पे जाहिर सी बात है घर के अंदर कुछ पाबंदियां थी, घर पे कुछ पाबंदियां थी, क्योंकि इसने एक कांड ऐसा किया था। जबकि ये बताते हैं कि इनके गांव के अंदर औरतों पे इस तरह की कोई सख्ती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो लेडीज पढ़ना चाहती है उसको पढ़ने दिया जाता है। ये स्कूल की दीवार फलांग के भागी थी, आप बता रहे हैं 13 साल की उम्र में। तो फिर वो उस लड़के ने क्या इसको अपनाया नहीं था? उसका भी जरा सा जिक्र करें। पता नहीं कि कुछ भी बात हो गई, हमें इसका जाती मामला इतना पता नहीं चला। कुछ भी मसला है, हम भी अपने मस्ती में, हम अपने मसलों में गुम होते हैं। ठीक है, समझे? अभी जो पता चलता है हम वो बस एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब फरहान भाई ये है कि जब ये वहाँ आपके शहर में मौजूद थी तो इसका इतना चर्चा नहीं था। नहीं। यानी कि जब ये इसने गुलाम से शादी करी, फिर जब ये मामला हुआ तो फिर इसके पीछे से सारे बना निकलने लगे, आवाज निकल लगा, ये ऐसी थी, ये वैसी थी, ये इसका ये काम नहीं। तो वाकई में ऐसी थी क्या सही थी? आप ये बताएं। नहीं, सही नहीं थी भाई। सही होती है, घर नहीं छोड़ती। सही बात है। देखिए, अगर ये अच्छी कोई माँ होती तो कभी भी अपना ना मुल्क छोड़ती, ना देश छोड़ती, ना अपने बच्चों का मुस्तकबिल दांव पे लगाती। और इसी तरीके से जो ये गई है, एक शादीशुदा औरत हो के कहती है मैं पबजी खेलती थी। अरे साली, तेरी जिंदगी पे लाना तो 4 बच्चे तेरे, तू पबजी खेलती थी। हल पबजी खेलती थी, उसको शोहर ने मोबाइल ला के दिया ना, खुद ला के। अगर उसमें पाबंदी होती तो उसको मोबाइल भी नहीं देता, पैकेज भी नहीं करवा देता। उसका 1-1 महीने का पैकेज था, वाईफाई लगा हुआ था। बिल्कुल फरहान भाई। और दूसरी बात ये है कि अगर ये कहती है कि हैदर तो मुझे कमरे के अंदर बंद करके रखता था, फरहान भाई ये बात सुने, कहने का मतलब ये, अगर वो इसको कमरे के अंदर बंद करके रखता तो वो क्या 7 समंदर पार इसको छोड़ के चले जाता? नहीं। किसी के आसरे? अभी तक कराची में ऐसे फ्लैट हैं, उसको मतलब बंद है। जी, कमरे की तरह बंद है। इधर घर भी है कराची में, काफी कमरे की तरह बंद है। बिल्कुल, हिंदुस्तान में भी ऐसी फ्लैट है, दुबई में भी ऐसी फ्लैट है। ऐसे फ्लैट जो बंद हुए हैं उसको बंद करना बोलते हैं, वो घर किसको बोलते हैं? अरे झूठी बगोड़ी है भाई, ये पूरे कराची में घूमती थी। देखें प्यारे भाइयों, आपने देखा होगा कि जफर बलोच ने जो सबूत दिखाए, जफर बलोच के साथ बिन कासिम पार्क, कराची, फलाना ढिमकाना पार्क, हर जगह तो घूमती रहती थी। फिर ये कहती है कि मेरे पाबंदियां थी। और मैं आज ये बहुत बड़ा इंकशाफ जो हमारे फरहान भाई ने किया, वो भी आपके हमने गोशगुजार किया कि ये हैदर भाई से शादी से पहले भी अपने शादी का जोड़ा पहन के भी भाग गई थी। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जैसे तरीके से कहती कि यहाँ पर मैं कहती फलाना था ढिमकाना था, वो भी तमाम बातें झूठे। जैसा कि कल भी आपने रीमा का इंटरव्यू देखा होगा, तो रीमा ने भी इसको तमाम एक्सपोज किया है। ये हर किस्म की बातें झूठी करती रही है कि मेरे को डिवोर्स हो गई थी।
और मजे की बात यही है, डिवोर्स हो गई थी उसको खर्चा क्यों दे रहा था, जो डिवोर्स हो गया खर्चा क्यों दिया, यही तो बात है ना, ये मामला आप बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको खर्चा क्यों दे रहा था, डिवोर्स हो गया तो बस मामला खत्म ना। वही तो फरहान भाई हम भी हैरान हो रहे हैं भाई, जब तू खुद अपने मुंह से बताती है डिवोर्स हो गया था, जी जी, फिर तू कहती है कि मेरे को पैसे भेज रहा था, फिर तू कहती है कि मेरे को घर बनाने आता था, बंद भी कर रहा था, जब डिवोर्स हो गया बंद क्यों कर रहा था। अच्छा मजे की बात फरहान भाई ये ये रही है कि मेरे पे जुल्म हो रहा था, अरे तेरी ऐसी की तैसी, जब वो 3 साल से बाहर था तो तेरे पे जुल्म कौन कर रहा था, ये तो हमें बता दे। तू है जी बीच में उसको जुल्म कर रहा था भाई किसी और के साथ, अपना जो भाईजान फरहान भाई, वो दरअसल सीन ये है कि उसको चाहिए थी अयाशी, उसने गुलाम इंदर भाई को बेवकूफ बनाया कि भाई तुम बाहर चले जाओ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, तो गुलाम इंदर भाई तो बिल्कुल मेहनत कश आदमी है, वो इसी कमीनी भगोड़ी का पेट पालने और मासूम बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर गया, तो इस बेगैरत औरत ने क्या करा, इसको तो अपनी अयाशी पूरी करनी थी, तो इसने सोचा क्यों ना गुलाम इंदर भाई को साइड कर दूं, मैं दिन में भी अयाशी करूं, मैं रात में भी अयाशी करूं, प्लस पूरी नाइट बाहर रहूं। जी जी जी, तो इसने कुछ अपने जैसे लोगों को अपने साथ मिला भी लिया और ये रातें भी बाहर गुजरती रही। मेरी बात सुनो, मैं कराची की बात करूंगा, जिस मोहल्ले में रहती थी, आप उस मोहल्ले में जाओ, किसी भी उस आदमी से पूछो, जी जी जी, आप ये पूछो कितनी रात को निकलती थी, कितनी बार घर आती थी, कौन कौन आता था, जी जी, आप ये सर्च करो, आप जाओ किसी से पूछो, मैं नहीं कहता आप जाओ, कोई और भी आप जाके उधर से पूछे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम गए हैं, मैं भी गया हूँ, तनवीर भाई भी हमारे गए और हमने वहाँ करीबी दुकानदारों की मालूमात दी है। अभी छोटी सी बात बड़ी हो जाती है मीडिया में, ठीक है ना, अब ये छोटी बात नहीं बड़ी बात इधर से निकल गई, सही बात है, बहुत बड़ी बात है, बच्चों के लेकर ढाल बनाकर उधर से लेके गई, और फरहान भाई बात ये है 3 मुल्क पार करके गई है। जी सही बात है, इतना पैसा उसने इकट्ठा किया होगा, अपने शोर का लेके भाग गई, घर बेची गई है फरहान भाई, बकायदा गुलाम इंदर का घर बेची गई है यहाँ से कराची से, सही बात है जी बिल्कुल। तो फरहान भाई मजीद आप कुछ अगर बताना चाहें, मजीद कुछ घर बेच गई तो सिंधी में कोई पैगाम दें, सिंधी में मायू चमड़ चाहे तो अच्छा फरहान भाई हम ये चाहते हैं कि आप उसको सिंधी में कोई पैगाम दें सीमा को, जी जी अपनी जबान में, जी सिंधी में मां इहो चवणु चाहियां थो त सीमा हैदर खे वापसि सिंध में पाकिस्तान घुरायो वञे, पंज असांखे पंहिंजा नंढा मासूम ॿारड़ा असांखे वापसि खपिया वञनि, असां इहो ई चऊं था त असांजे हिन मुल्क खे हुते वञी करे इंडिया में वेही करे गारियूं ॾिए थी, असां वाला इंडिया खां घटि वधि कुझु बि न ॻाल्हायो, सही ॻाल्हि आहे न, बहरहाल असां इहो चयो वञे त असां इहो ई चऊं था त असांखे पंहिंजो इंडिया खे बि इहो चऊं था, मोदी जी खे बि इहो चयूं था त असांखे सीमा हैदर पाकिस्तान में वापसि खपे। जी बिल्कुल जी, ये भाई का कहने का मतलब ये है कि हम मोदी सरकार से भी हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि जो सीमा हैदर है उसके मासूम 4 बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल इस पाकिस्तान के अंदर है, और वो मुस्तकबिल के खातिर ही गुलाम हैदर जो है बाहर सऊदी अरब गया था, यानी कि बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, और वो मुस्तकबिल के खातिर ही अपना गांव छोड़कर सीमा हैदर को लेकर इस पाकिस्तान के मेन शहर कराची के अंदर मौजूद था ताकि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। और ये जो गुलाम हैदर भाई के जो मासूम 4 बच्चे थे, ये यहाँ के वातावरण से बहुत मुतासिर थे, माहौल के अंदर घुले मिले हुए थे, वो अपनी मर्जी से बाहर आते थे, बाहर जाते थे, चीज लेते थे। अब इस वक्त वो बच्चे जो है वहां पर रंगपुरा के अंदर बिल्कुल बंधक की हालत के अंदर है, समझ ले कैदी बने हुए हैं। तो ये भाई ने अपनी सिंधी लैंग्वेज में ये बताया है, बल्कि गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सीमा हैदर को उसके बच्चों समेत पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, ना कि सीमा को जेल डाला जाए, क्योंकि जो भी इसने किया है खिलाफवर्जी सरहद की है सीमा हैदर ने, तो इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि अगर भारत सरकार चाहती है कि इसको पहले जेल भेजा जाएगा, तो हम हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं कि जल्द से जल्द इस बेगोड़ी को जेल भेजा जाए, और गुलाम हैदर भाई के मासूम बच्चों को जो कि इस वक्त कैदोबंद के अंदर है और उनकी कंडीशन फरहान भाई बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। और मेरी बात सुनो, वो वीडियो में बना के दिखा रहे हैं बच्चे किस तरह से खुश हैं, ये खुश नहीं है, ये वीडियो बना के हमें दिखा रहे हैं कितने खुश हैं, ये फेमस होने के चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, और ये यही बात है, वो बच्चे से खुश नहीं है, बच्चे को थप्पड़ भी लगाते होंगे, बच्चे को मारते भी होंगे, बच्चे को भूखा भी रखते होंगे। बिल्कुल मेरी यही बात है, अभी मेरी बात सुनो, मैं अभी मोबाइल लेके किसी बच्चे को तैयार करके अच्छी तरह से उसको तैयार करके बिठाऊं, उसको शहर ला के दूं, खिलौने दूं, अभी
वो बच्चे जो भी देखेगा यार ये इतना कितना ख्याल कर रहा है बच्चे का। सही बात है, वो तो वीडियो के बाद पता चलेगा उसको कितना मार रहा है, कितना टॉर्चर कर रहा है। जी। मैं भी यही बात कर रहा हूँ, अब मोबाइल के वीडियो में नहीं जा। बिल्कुल फरहान भाई, पता क्या, जी। उसने अपनी एक ऑडियो के अंदर एक अपने यार को एक पैगाम दिया उसने, जी। सीमा हैदर ने, कि भाई मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ, मैं तो बस दिल करता है कि मैं यहाँ से कब चाहे भाग जाऊं, और जो ये सचिन है ये मुझे भी मारता है, इसने मेरे को नलका तोड़ के ऐसे मारा, और मेरी जो छोटी वाली मुन्नी है सबसे छोटी, जी। उसको इतना खतरनाक कहती है मारा था कि उसके 4 निशान या गाल में छप गए थे। तो फरहान भाई, हम तो देख रहे हैं कि दुनिया की पहली कोई ऐसी जलील और ख्वार कमीनी औरत है कि जो अपने बच्चों को पिटवा भी रही है। जी सही बात है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी अयाशी पूरी करने के लिए। अयाशी उसकी पूरी हो गई है, उसका दिल भर गया है, बस वैसे ही बस वो इस तरह से बस वो दिखा रही है। अभी क्या करे, उसका कोई मसला ही नहीं है, किधर जाए किधर रहे, कोई इसको अपनाएगा नहीं, इसलिए बस वो दिखा रही है खुश हूँ, ऐसे हूँ ऐसे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बस ऐसे दिखा रही है। तो मजीद इंशाल्लाह हम फरहान भाई से कुछ और भी वीडियोस जानेंगे और आपसे शेयर करेंगे। तो इस वीडियो से दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।